हेलो एवरीवन। तो अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे भैया SF 570। ठीक है, SF 570 का नाम है भैया गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो आज अपन भैया गोइंग कंसर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इस बारे में आज अपन को पढ़ना है। ठीक है, SF 570 गोइंग कंसर्न। ठीक है, अब सबसे पहले भैया इसमें भैया ऑडिटर के बेसिकली इसमें 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, SF 570 के अंदर। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव बेसिक रहते हैं। ठीक है, पहला होता है भैया अगर मैनेजमेंट ने भैया गोइंग कंसर्न एज्यूम्शन को अगर मैनेजमेंट ने भैया गोइंग कंसर्न एजम्पशन को यूज़ करा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एजम्पशन को यूज़ करा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो वो एजम्पशन जो यूज़ करा है भैया मैनेजमेंट ने, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो भैया ऑडिटर की ये ड्यूटी होती है। ठीक है, क्या अगर मैनेजमेंट ने भैया गोइंग कंसर्न एजम्पशन यूज़ करा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मैनेजमेंट ने बनाए भैया वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाए, तो भैया ऑडिटर की भैया ये जिम्मेदारी होती है कि भैया वो चेक करे कि भैया जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन मैनेजमेंट ने यूज़ करे वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया कंपनी अगले साल बंद हो जाएगी और मैनेजमेंट ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाए। ठीक है, अदरवाइज़ तो भैया अगर बंद हो रही है कंपनी तो उसको भैया रियलाइजेबल वैल्यू पर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, ऑडिटर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड भैया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, ऑडिट के दौरान भैया ऑडिटर को भैया मटेरियल अनसर्टेनिटी मिलती है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट भैया ऑडिटर फाइंड मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो भैया वो उसमें क्या करना है भैया, क्या ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस है क्या जो इंडिकेट कर रहे हैं भैया इशू ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, यानी कि भैया ऑडिटर ऑडिट कर रहा था और उसको भैया ऐसे मटेरियल अनसर्टेनिटी मिली जिसके कारण भैया उसको पता चला कि उस कंपनी के मैनेजमेंट में ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस है जो इंडिकेट कर रहे हैं भैया गोइंग कंसर्न का इशू। ठीक है, यानी कि भैया ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस मिल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जिसके कारण भैया पता चल रहा है कि भैया कंपनी अगले साल बंद हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस मिल रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट है, तो भैया ऑडिटर को पता होना चाहिए भैया हाउ टू डील विथ। ठीक है, उसको भैया कैसे सॉल्व करेंगे अगर ऐसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस मिल जाते हैं। ठीक है, और क्या वो ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस है क्या जिससे भैया उसका जो सारी सिचुएशन पर उसका इम्पैक्ट अगर ऑडिट रिपोर्ट पर पड़ेगा। ठीक है, उसका इम्पैक्ट उसको कंसीडर करना पड़ेगा भैया ऑडिटर को, क्या भैया इन इवेंट्स और कंडीशंस का इम्पैक्ट उसके ऑडिट रिपोर्ट पर भी आएगा क्या। ठीक है, तो और थर्ड ऑब्जेक्टिव रहता है भैया टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट गोइंग कंसर्न एज्यूम्शन इज अप्रोप्रिएट और नॉट, यानी कि भैया कहीं मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो भैया उसका इम्पैक्ट उसको कंसीडर करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट पर। ठीक है, यानी कि भैया ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा कि भैया जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एज्यूम्शन पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली भैया बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑडिटर को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब भैया इसको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट अपन ने बोला था भैया अप्रोप्रिएट भैया देखना है भैया गोइंग कंसर्न बेसिस पर भैया जो भैया मैनेजमेंट ने चूज़ करा भैया गोइंग कंसर्न एजम्पशन वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है कि भैया किस बेसिस पर बनने चाहिए। कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है गोइंग कंसर्न बेसिस पर वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट में अपन ने बोला था भैया क्या ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस मिल रहे हैं क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। जैसे इसका अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे भैया ऑपरेटिंग कैश फ्लो भैया कंपनी में लगातार 2 साल से भैया नेगेटिव है। ठीक है, तो भैया जब कैश फ्लो ही नेगेटिव है तो भैया उसका इफ़ेक्ट देखना पड़ेगा ऑडिटर को कि भैया कंपनी कहीं ज़्यादा लॉस में तो नहीं चल रही। ठीक है, या फिर भैया कोई
कंपनी के अंदर कोई लिटिगेशन पेंडिंग तो नहीं है, ठीक है, और क्या कंपनी ने उसका प्रोविज़न बनाया या नहीं बनाया, ठीक है। लिटिगेशन पेंडिंग है क्योंकि भैया अगर विद इन 1 ईयर अगर उसका रिजल्ट आया तो भैया उस ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए भैया उस कंपनी के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ भैया कंपनी को तो पे करना पड़ेगा और भैया ऐसा नहीं हो जाए कि कंपनी बंद हो जाए, ठीक है। थर्ड एग्जांपल ये भी हो सकता है भैया शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए भैया कहीं कंपनी भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है। उसके लिए भैया कहीं कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग तो नहीं कर रही है बार बार, ठीक है। मान लो भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए भैया कंपनी को करने हैं, ठीक है, उसके लिए फंड्स चाहिए तो भैया अब कोई फंड्स भैया शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पर तो नहीं ले रही है, ठीक है, क्योंकि भैया उसका पेमेंट कैसे करेगी, ठीक है, क्योंकि ये सब तो आपके लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और या फिर एक और एग्जांपल हो सकता है भैया सप्लायर ने क्रेडिट पर भैया आपको गुड्स देने से मना कर दिया हो, ठीक है, तो इसका भी इम्पैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और वो सप्लायर कहीं आपका की सप्लायर तो नहीं है, ठीक है, पूरे बिजनेस में अगर आप क्रेडिट पर गुड्स खरीद रहे हो तो ये सब ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस है जिससे इंडिकेट पता चलता है भैया कि गोइंग कंसर्न पर इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट भैया ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि भैया उसको अलर्ट रहना पड़ेगा कि भैया कहीं ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस मिल नहीं जाए, ठीक है, जो मैनेजमेंट ने बताए नहीं हो, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं भैया, इसके बाद अपन बोल सकते हैं रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, ठीक है, उसका भैया इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि भैया उसका ऑडिट रिपोर्ट पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। अब अगर ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस मिल रहे हैं तो भैया उसका ऑडिट रिपोर्ट पर तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये तो अपन ने देखे थे बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब अपन भैया आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब जब भी भैया एंगेजमेंट एक्सेप्ट होता है, ठीक है, अब अपन देख रहे हैं भैया जब ऑडिट स्टार्ट होती है तो भैया एंगेजमेंट जब एक्सेप्ट करता है ऑडिटर, ठीक है, तो भैया ऑडिटर भैया मैनेजमेंट को बोलता है भैया क्या आपने रिस्क असेसमेंट कर रखा है या नहीं कर रखा, ठीक है, क्योंकि भैया ये गोइंग कंसर्न भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंपनी के लिए, क्योंकि इससे भैया पूरी कंपनी बंद हो जाएगी अगर ये सही से नहीं करा तो कंसीडर, ठीक है। तो भैया एंगेजमेंट जब भी एक्सेप्ट होता है तो भैया मैनेजमेंट से भैया ऑडिटर बोलता है भैया क्या आपने रिस्क असेसमेंट कर रखा है क्या गोइंग कंसर्न, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक ड्यूटी तो भैया गोइंग कंसर्न की तो भैया मैनेजमेंट से ज़्यादा तो भैया कोई अच्छे से जान ही नहीं सकता ना पूरी एंटिटी को कि भैया एंटिटी कैसी है, पूरे साल के दौरान क्या हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक ड्यूटी तो भैया एंटिटी की है। और अगर भैया कंपनी ने नहीं करा हो, ठीक है, एंटिटी ने भैया गोइंग कंसर्न का रिस्क असेसमेंट नहीं करा हो, ठीक है, तो क्या करेगा भैया ऑडिटर को रिक्वेस्ट करना चाहिए मैनेजमेंट को कि भैया वो गोइंग कंसर्न के लिए एक बार रिस्क असेसमेंट करे, ठीक है। उससे रिस्क असेसमेंट में भैया ये पता चल जाएगा कि भैया कहीं आपका कोर सप्लायर में कोई टर्म्स तो चेंज नहीं हो गई है, ठीक है, क्रेडिट पर गुड्स देने से मना तो नहीं कर दिया, क्या आपको भैया इसमें कंसीडर होगा फ्यूचर प्रॉब्लम्स, क्या आपको लगता है भैया इस साल कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है, ठीक है। और कोई कस्टमर की सप्लायर कोई मतलब कस्टमर ने तो भैया कोई टर्म्स चेंज नहीं करी है, ठीक है, लॉस ऑफ की कस्टमर तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें भैया ऑडिटर सबसे पहले तो भैया ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा कि भैया क्या आपने रिस्क असेसमेंट करा है क्या गोइंग कंसर्न के लिए, ठीक है। अगर मैनेजमेंट ने कर लिया होता है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, वो भैया सारा उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले सकता है, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट ने करा होता है, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट ने रिस्क असेसमेंट नहीं करा होता है गोइंग कंसर्न के लिए तो भैया ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है कंपनी को कि भैया वो ऐसा करे, ठीक है। तो ये अपना एक बेसिक पॉइंट था, ठीक है। इसमें क्या होगा भैया ऑब्टेन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले भैया एंगेजमेंट एक्सेप्ट होता है तो भैया सारी इन्फॉर्मेशन भैया ऑडिटर पहले ही जान लेता है कि भैया वो किस किस एरिया में डील करती है कंपनी, ठीक है, ताकि भैया उसको तभी तो भैया वो इवेंट्स और कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है। नॉर्मली देखो भैया 1 ईयर का रिस्क असेसमेंट होता है, ठीक है,
क्योंकि भैया ज़्यादा तो हो नहीं सकता, 5 से 6 साल का कंपनी भी इतना तो भैया कोई गारंटी दे नहीं सकती कि भैया आगे क्या होगा, ठीक है। और इसमें रिस्क असेसमेंट करेगी तो भैया इसमें ये भी पता चल जाएगा वाई कंपनी शुड नॉट ट्रबल, ठीक है। आगे फ्यूचर के लिए भैया क्यों नहीं हो ट्रबल करना चाहिए कंपनी को, ठीक है। इस सब के आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। अब अपन भैया अब अगर भैया नहीं करा होता है रिस्क असेसमेंट तो मैंने आपको बता दिया ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट को कि भैया वो रिस्क असेसमेंट करे, ठीक है। अब अगर भैया इसका एग्जांपल बताएं तो भैया इवेंट्स और कंडीशंस की और बात करें तो भैया अगर भैया कोई ऐसी कंपनी है जैसे जिसमें टू मच डाइवर्सिफिकेशन वाली कंपनी है, जैसे कि भैया आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो भैया एफएमसीजी में भी डील करती है, ठीक है। होटल इंडस्ट्री में भी करती है और तंबाकू इसमें भी डील करती है, ठीक है। तो भैया वैसे तो अपन देखते हैं भैया अगर कंपनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है तो भैया उसकी रिस्क कम होती है, पर अगर अपन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भैया रिस्क उसकी कंपनी होती है तो भैया बढ़ जाती है। क्योंकि भैया कहीं ना कहीं तो इनमें से कहीं कंपनी कहीं गलती कर ही सकती है, और अगर इनमें से एक भी सेक्टर में भैया गलती कर दी तो भैया उसके रिस्क असेसमेंट पर भैया इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो भैया हर एक कंपनी को करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल भैया देख लो भैया तंबाकू और एफएमसीजी सेक्टर तो आज आईटीसी का ग्रो कर ही रहे, ठीक है। ये से मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, पर अगर आईटीसी जो भैया होटल में इन्वेस्ट करा वो इतना भैया प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि भैया होटल की लैंड वैल्यू तो बढ़ी गई, ठीक है, इतने सालों में, पर भैया ज़्यादा नहीं चला होटल सेक्टर, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह भैया अगर आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करा होता आईटीसी ने तो आज भैया छोटा टीसीएस बन गया होता, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं भैया, यह एक बेसिकली एक एग्जांपल था, ठीक है। तो इसमें अपन को भैया ऐसे 570 में पता चलता है कि भैया उसके इम्प्लीकेशंस को कंसीडर करना चाहिए अगर भैया मैनेजमेंट ने रिस्क असेसमेंट नहीं करा होता है तो, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ठीक है। रिस्क असेसमेंट भैया जनरली गोइंग कंसर्न का जनरली अपन 3 से 4 जनरली अपन 1 ईयर का ही करते हैं, क्योंकि भैया हर एक कंपनी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें जोमेटो और स्विगी में भी, ठीक है, तो इन दोनों में भी भैया टफ कंपटीशन है, ठीक है। इवन इनका मैनेजमेंट भी भैया 1 साल से ज़्यादा का भैया रिस्क असेसमेंट नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा भैया 3 से 4 साल का कर लेगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया वो 10 साल का आपको रिस्क असेसमेंट करके बता देगा कि भैया उसके गोइंग कंसर्न पर कोई फ़र्क नहीं है। इन सेक्टर में कैसे होता है भैया रिस्क असेसमेंट गोइंग कंसर्न का, इसमें ऐसे होता है भैया जो आपके रिकरिंग कस्टमर है वो भैया कितने परसेंटेज भैया वापस आपके डील करते हैं, वापस कितना प्रोडक्ट वापस ऑर्डर करते हैं, ठीक है। रिकरिंग कस्टमर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, इन ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स में, ठीक है। अगर रिकरिंग कस्टमर ही कम हो रहे हैं तो भैया ये ऑलरेडी उनके लिए गोइंग कंसर्न पर फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भैया ये सिर्फ एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया गोइंग कंसर्न जनरली 1 ईयर तक का ही होता है, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा तो भैया मैनेजमेंट भी नहीं बता सकता कि भैया आगे क्या होगा। रिकरिंग कस्टमर तो भैया हर साल के दौरान आप अपना रिस्क असेसमेंट करते हो, ठीक है। अब इसके भैया ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट, ठीक है, जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो भैया 3 है। एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है ऑपरेटिंग और एक होता है भैया अदर इंडिकेटर। आपकी बुक में 3 दे रखे हैं इंडिकेटर दे रखे हैं इवेंट्स और कंडीशंस जिसके कारण भैया आपको डाउट आ सकता है गोइंग कंसर्न पर। पहला फाइनेंशियल में देखें तो भैया कंपनी की वर्किंग कैपिटल कम है, कैश फ्लो लॉस में हो रहे हैं, या फिर भैया लोन का रीपेमेंट आप नहीं कर रहे हो तो भैया आप डिफ़ॉल्ट है उसका भी रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये सब एक इंडिकेटर होते हैं जिससे ऑडिटर आइडेंटिफाई कर सकता है कि भैया कंपनी के गोइंग कंसर्न पर फ़र्क आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग की बात करें तो भैया टॉप मैनेजमेंट छोड़ के जा रहा है, क्यों छोड़ के जा रहा है, या फिर भैया वो अपना शेयर्स होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो भैया जनरली भैया कोई भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो भैया उसके टॉप मैनेजमेंट शेयर्स
पहले ही सोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी ऑडिटर को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मार्केट शेयर तो भैया कम नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी देखना चाहिए। या फिर कॉम्पिटिटर का तो नहीं है, सक्सेसफुल हो रहा है आपका कॉम्पिटिटर, ठीक है, आपसे। जैसे भैया जियो के केस में देखें तो भैया एयरटेल क्या वोडाफोन और आइडिया का आप एग्जांपल देख सकते हो भैया, कि भैया आज उनकी हालत क्या है, ठीक है, पूरे लॉसेस में चले गए, क्योंकि भैया जियो इतना पावरफुल हो गया था, ठीक है। अदर इंडिकेटर में देखें तो भैया कोई कंपनी की लीगल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, ठीक है, नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर रही भैया आपकी एंटिटी बिजनेस कंपनी, ठीक है। और या फिर भैया चेंज इन लॉ तो नहीं हो रहा, ठीक है। एग्जांपल भैया आईटीसी में तंबाकू पर ज़्यादा जीएसटी लगता है, तो भैया उससे आपकी सेल्स पर भी फ़र्क तो पड़ता ही है, ठीक है। ये इंडिकेटर है जो आपके बुक में दे रखे हैं, ठीक है। अब ऐसे इंडिकेटर भैया कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है तो भैया ऑडिटर को क्या करना चाहिए, डिटेल में चेक करना चाहिए कि भैया कहीं इससे भैया गोइंग कंसर्न पर फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर वही बता दिया, अगर मैनेजमेंट नहीं करके दे रिस्क असेसमेंट गोइंग कंसर्न के लिए, तो भैया उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए पहले, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं करे रिक्वेस्ट करने के बाद, तो भैया आपको उसका इम्प्लीकेशंस देखना चाहिए, आपकी ऑडिट रिपोर्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये आपके भैया ये लाइन लिख रखी है आपके ऐसे में, ठीक है। आप बुक में देखोगे तो भैया अगर मैनेजमेंट मना कर रहा है रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करने के लिए गोइंग कंसर्न के लिए, तो आपको इम्प्लीकेशन कंसीडर करना पड़ेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट पर, ठीक है। तो ये अपन ने देखा, ठीक है। अब अपन देखते हैं भैया अगर कोई इवेंट्स और कंडीशंस भैया अपन ने आइडेंटिफाई कर तो ली, तो अब अपन को ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाना चाहिए। पहला तो भैया शेड्यूल करना चाहिए मीटिंग विद राइट पर्सन, ठीक है। उसके साथ डिस्कस करना चाहिए, आपको ये नहीं बोलना चाहिए राइट पर्सन को कि भैया आपके गोइंग कंसर्न पर डाउट आ रहा है। आपको भैया बोलना चाहिए भैया आपकी कंपनी के अंदर भैया इवेंट्स और कंडीशंस हमने कोई सर्टेन इवेंट्स और कंडीशंस है जिसके कारण भैया हमने पता चला है भैया, जब मान लो भैया कोई सा भी इसमें से एक पॉइंट ले लो भैया, सर्टेन इवेंट्स और कंडीशंस ऑडिटर को मिला है, वो बोलेगा भैया राइट पर्सन को बोलेगा भैया कंपनी के कि भैया हमें ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस मिले जिसके कारण भैया आपका बिजनेस ट्रबल में आ सकता है। तो क्या भैया आपके पास प्लान ऑफ एक्शन है या नहीं है इन इंडिकेटर के लिए, ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन आपके पास है या नहीं है, और है तो भैया आप कैसे डील करोगे वो पूरा ऑडिटर को जान लेना चाहिए, ठीक है। जैसे सप्लायर, अगर आपका कोर सप्लायर में कोई दिक्कत आ रही है, तो क्या भैया आपके पास अदर और भी 4 सप्लायर अलग है या नहीं है, ठीक है। और ऑडिटर को भैया कंक्लूसिव एविडेंस ले लेना चाहिए, यानी कि भैया ऑर्डर बुक है तो भैया ऑर्डर बुक को चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। सेम क्वालिटी की अगर सप्लायर है, कोर सप्लायर भैया अगर नहीं दे पाएगा फ्यूचर में, तो क्या भैया जो अदर सप्लायर है नए 4 सप्लायर है वो क्या आपको सेम क्वालिटी दे पाएंगे, सेम प्राइस पे दे पाएंगे। क्या आपने उनसे क्वाटेशन मांगा, बजट मांगा, ठीक है। और क्या फिर लास्ट में भैया ऑडिटर को देख लेना चाहिए भैया क्या ये सारे एजम्पशंस जो मैनेजमेंट ने ले चुके हैं, तो क्या वो सारे एजम्पशंस ट्रू है या नहीं है, ठीक है। इन सबको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। लास्ट में आता है भैया रिपोर्टिंग, ठीक है। अब अपन जानते हैं भैया रिपोर्टिंग कैसे होती है गोइंग कंसर्न के लिए, ठीक है। मेन टॉपिक है रिपोर्टिंग ऑफ गोइंग कंसर्न, ठीक है। अगर आप फाइनल के पर्पज़ से देख रहे हैं तो भैया ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो भैया रिपोर्टिंग ऑफ गोइंग कंसर्न में अपन 2 चीज़ें देखते हैं, या तो भैया गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट होगा या फिर भैया इन अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। मीन्स इन अप्रोप्रिएट मतलब मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि भैया ऑडिटर को लग रहा है भैया पक्का ये कंपनी तो भैया इसके गोइंग कंसर्न पर भैया सिग्निफिकेंट डाउट है, ठीक है। ऑडिटर को ऐसा लग रहा है सिग्निफिकेंट डाउट है इसके गोइंग कंसर्न पर, इसलिए भैया मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। और अप्रोप्रिएट यानी कि भैया सब सही है, ठीक है। अब इसमें भी 2 केस होते हैं वैसे तो, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। यानी कि भैया देखो हर एक बिजनेस में रिस्क होती है, कोई ऐसा बिजनेस तो होता नहीं भैया जिसमें रिस्क नहीं हो, ठीक है।
तो इनमें से भैया अपन को कोई इवेंट्स और कंडीशंस लग रहे हैं, ठीक है। अब ऑडिटर ये भी नहीं बोल सकता कि भैया 100% ये रिस्क में। अब जैसे इसका क्या मतलब है भैया, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है भैया, यहाँ पर ने प्लान ऑफ एक्शन तो जान लिया था राइट पर्सन से, पर फिर भी ऑडिटर को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भैया ये प्लान ऑफ एक्शन काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है भैया ऑडिटर को, नहीं आ रहा, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन जानने के बाद भी। तो भैया उसको लग रहा है मटेरियल अनसर्टेनिटी स्टिल एग्जिस्ट, और एक केस हो सकता है भैया नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ठीक है। अब भैया गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट भी और कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, मतलब इनमें से कोई फैक्टर नहीं लग रहा, आपने सब चेक करके देख लिया, सब आपको भैया ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट भी देख लिया, मैनेजमेंट ने जो रिस्क असेसमेंट करके दिया गोइंग कंसर्न के लिए वो भी आपने चेक कर लिया भैया, सब बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो भैया इधर तो कोई डाउट है नहीं, तो भैया इधर आप क्लीन ओपिनियन दे दोगे या फिर अनमॉडिफाइड, एक ही बात है, ठीक है। अपन भैया ऐसे 700 में पढ़ेंगे ओपिनियन, 4 ओपिनियन के बारे में पढ़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, तब आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा क्लीन ओपिनियन क्या होता है, अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्ड्स क्या होता है, ठीक है। अब अपन जान लेते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया, ठीक है, एक पॉइंट तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी अपन देख लेते हैं भैया, यहाँ मैंने आपको बताया था भैया अगर प्लान ऑफ एक्शन पर ऑडिटर को भरोसा नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो यहाँ भी भैया 2 केस हो सकते हैं भैया, या तो आप डिस्क्लोजर में दे दो, ऑडिटर तो भैया सेफ रहना चाहेगा ना भैया, ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को कि भैया आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भैया नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर एक डिस्क्लोजर दे दो, या फिर भैया मैनेजमेंट बोलेगा नहीं हम तो नहीं देने देंगे, ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर होगा। 2 कंडीशन एग्जिस्ट हो सकती है, गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है, ठीक है, पर मटेरियल अनसर्टेनिटी यानी कि भैया इनमें से कोई इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वही बताया था प्लान ऑफ एक्शन पर ऑडिटर को भरोसा नहीं हो पा रहा कि भैया ये प्लान ऑफ एक्शन काम कर ही जाएगा, ठीक है। तो भैया आप डिस्क्लोजर दे दो कि भैया ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। अगर भैया मैनेजमेंट मान जाता है डिस्क्लोजर देने से तो कोई दिक्कत है नहीं कि भैया आप क्लीन ओपिनियन दे दो, ठीक है, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को क्लियर प्रोवाइड कर ही दिया, क्लीन ओपिनियन या आप दे दोगे, ठीक है। पर अगर आप नॉन डिस्क्लोजर दे रहे हो तो नॉन डिस्क्लोजर इटसेल्फ इज़ अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है, और मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो भैया यहाँ आप एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो, पर यहाँ आप क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हो, दोनों दे सकते हो, डिपेंड्स करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर, ठीक है, आपके एंटिटी में क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एडवर्स तो इसमें इस तरीके से बोल रखा है भैया आपकी बुक में भैया मटेरियल मिस स्टेटमेंट भाई नॉन डिस्क्लोजर इटसेल्फ इज़ अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और मटेरियल मिस स्टेटमेंट है यानी कि भैया आपको एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए, ठीक है। अब भैया अपन देखते हैं भैया क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों देना चाहिए भैया, गोइंग कंसर्न द अप्रोप्रिएट एंड सिर्फ इनमें से इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके लिए भैया आप एडवर्स ओपिनियन दो, तो ये तो गलत बात है ना, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं भैया इतनी सी बात के लिए भैया आपको सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भैया आपकी बुक में ये दोनों आंसर दे रखे हैं, ठीक है। हाउएवर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है भैया, मतलब आपके बताऊं भैया बुक में अगर कोई क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा ओपिनियन देना चाहिए। अगर वहाँ जैसे आपको बैंक से, ठीक है, बैंक मतलब भैया लग रहा है कि भैया लिक्विडेट होने ही वाला है, जस्ट इतना बड़ा हो गया, इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट इतना बड़ा हो गया कि भैया कि वो लिक्विडेट होने ही वाला है, तो आप एडवर्स दे दोगे, और सिंपल सा आपको इवेंट्स और कंडीशंस दे रखा है और उसका नॉन डिस्क्लोजर है तो आप क्वालिफाइड दोगे, ठीक है। आपकी बुक में एग्जांपल दे रखे हैं दोनों के, ठीक है, आप रीड कर सकते हो, ठीक है। अब अपन देखते हैं भैया इधर गोइंग कंसर्न भैया इनअप्रोप्रिएट है, यानी कि भैया मैनेजमेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए गोइंग कंसर्न का, ठीक है। अब 2 केस हो सकते हैं, या तो भैया मैनेजमेंट मान गया होगा कि हाँ भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट को भैया नॉट गोइंग कंसर्न पर बनाना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट नहीं माना होगा और मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पर बना रहा होगा, ठीक है। यहाँ 2 केस हो सकते हैं भैया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अगर मैनेजमेंट मान गया कि भैया, मैनेजमेंट खुद मानता है कि भैया हाँ वो लिक्विडेट होने वाला है अगले साल, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, आगे फ्यूचर में क्या होगा भैया 100% तो भैया किसी को पता होता नहीं है, ठीक है, पर हाँ ऐसा लग रहा है भैया सिग्निफिकेंट, यहाँ आपके पास सिग्निफिकेंट भैया इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो भैया अगर मैनेजमेंट खुद मान रहे कि हाँ भैया मैनेजमेंट नॉट गोइंग कंसर्न पर बना रहे, तो भैया क्लीन ओपिनियन देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भैया मैनेजमेंट खुद मान रहे और उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नॉट गोइंग बेसिस पर बना है, ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, तो क्लीन ओपिनियन आएगा। और अगर मैनेजमेंट नहीं मान रहा पर ऑडिटर को लग रहा है सिग्निफिकेंट इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसके कारण भैया कंपनी पर भैया गोइंग कंसर्न पर फ़र्क आएगा, तो यहाँ पर आपको भैया ईओएम के अंदर एक तो भैया आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और साथ में भैया एडवर्स ओपिनियन आएगा, ठीक है, यहाँ आपके पास भैया एडवर्स ओपिनियन आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भैया मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न पर बना रहा है, क्योंकि भैया इससे तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपके पूरे गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए आपको भैया एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भैया कंपनी ने क्या करा, गोइंग कंसर्न बेसिस पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए, जबकि ऑडिटर के अकॉर्डिंग भैया नॉट गोइंग कंसर्न पर बनाने चाहिए थे, ठीक है, तो इसलिए भैया ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देगा इस केस में, ठीक है। और यहाँ है तो यहाँ भैया ईओएम में डिस्क्लोज कर सकते हैं क्लीन ओपिनियन के साथ, ठीक है। अगर भैया ईओएम में कब आएगा, जब भैया कंपनी अल्टरनेट बेसिस पर बना रही है, यानी कि भैया गोइंग कंसर्न नॉट गोइंग कंसर्न पर एकदम से नहीं बना रही है, ठीक है, कोई अल्टरनेटिव ले रही है, ठीक है, गोइंग कंसर्न पर भी नहीं बना रही और नॉट गोइंग कंसर्न पर भी नहीं बना रही, ठीक है, कोई अल्टरनेटिव बेसिस पर बना रही है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ईओएम के अंदर, ठीक है। तो ये था भैया रिपोर्टिंग ऑफ गोइंग कंसर्न। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, और बाकी आप यहाँ अपन देख सकते हैं भैया बुक में से भी अपन देख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ जब भैया कंपनी डिस्क्लोज करेगी तो आप इस तरीका का भैया लाइन लिखा होगा, ठीक है, या आप पढ़ सकते हैं, जब इधर भैया डिस्क्लोजर देगी, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट होंगे और डिस्क्लोजर देगी, ठीक है, तो उसके लिए एग्जांपल के तौर पे आप ये पढ़ सकते हैं भैया, आवर ओपिनियन इज़ नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, हाउएवर भैया इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट दैट मे काज सिग्निफिकेंट डाउट टू कंटिन्यूस गोइंग कंसर्न, ठीक है, कंपनी ने यहाँ डिस्क्लोजर दे दिया और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट भी कर रही थी, ठीक है, तो आप क्लीन ओपिनियन दे सकते हो। लास्ट में इधर लिख दिया हमने ओपिनियन चेंज नहीं करा है, ठीक है। और भैया 2 पॉइंट ऐसे ही आपको दे रखे हैं भैया, फर्स्ट पॉइंट में आपको इसके अलावा दे रखे हैं, ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG दैट इवेंट्स और कंडीशंस भैया डाउट, एक बार भैया ये सब आप रिपोर्टिंग करोगे उससे पहले एक बार आप TCWG से भी कम्युनिकेट कर ही लोगे, ठीक है। और भैया अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी अप्रूवल में भी डिले लगा रही है तो भैया ऑडिटर को इस केस में भैया एडिशनल प्रोसीजर्स को लगाना चाहिए, ठीक है, और उसका देखना चाहिए भैया उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा ऑडिटर के कंक्लूजन पर, ठीक है, ये एक नई बात है, ठीक है। अगर भैया कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूवल में ही दे लगा रही है तो एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने चाहिए ऑडिटर को, और उसका भैया इफेक्ट देखना चाहिए भैया ऑडिटर के कंक्लूजन पर क्या आएगा, ठीक है, ये आपको बेसिक पॉइंट दे रखे थे, ठीक है। तो ये अपना भैया ऐसे 570 कंप्लीट होता है। कोई नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट ऐसे डिस्कस करेंगे, ओके।